Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं मोहित महिंद्राज आपका स्वागत करता हूं अपने आपके महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन स्टेट का लेकर के हम आए हैं और हम आपको एक सुझाव देना चाहते हैं कि आप स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जरूर जुड़ें। क्यों जरूरी क्यों है? देखिए, आप प्रश्न सॉल्व करते हैं, 100% क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है 50% भी करते हो, कुछ 70% भी करते हैं। जो लोग 100% करते होंगे, हो सकता है कि हमारे डिस्कशन करने से उनके क्वेश्चन करने का तरीका बदल जाए। किसी क्वेश्चन में अगर वो 1 मिनट देते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसी अप्रोच होगी जिसमें 30 सेकंड ही लग सकता है, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन में आपके साथ होगा, तो आपका टाइम बचेगा और टाइम बचेगा, सिलेक्शन हमारा होगा। इसीलिए हमारे साथ स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जरूर जुड़े रहें। जितने भी डिस्कशन हमारे साथ आपके होते हैं, और बाकी जो नए बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलता है। कोई क्वेश्चन छूट जाता है, वो कैसे करना है उसकी अप्रोच भी आपको मालूम पड़ती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला प्रश्न है आपके सामने। आपको दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न को प्रतिस्थापित करेगा। एक ये सीरीज चल रही है, क्या लॉजिक चल रही है, क्या नेक्स्ट नंबर आएगा, हमें ये बताना है। अब देखिए ध्यान से आप फिगर को, ठीक है। देखिए ये इमेज जो आपकी बनी हुई है और इस इमेज में आप डिफरेंस क्या देख सकते हैं। इस इमेज को और इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो जस्ट ये इमेज पलट रही है, वाटर इमेज बन रही है, ठीक है। इसका देखिए ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो ऊपर की ओर है, इसमें कहा नीचे की ओर है। ये जो आकृति आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसे देख रहे हैं आप इसको, ये यहाँ पे क्या है, नीचे की ओर है। टॉप का हिस्सा बॉटम में, बॉटम का हिस्सा टॉप में। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जो सर्कल सटा हुआ है, ये नीचे की ओर है, लेकिन यहाँ पे ये क्या चीज है, ऊपर की ओर है। देख रहे हैं आप इसको अच्छे से, ये ऊपर की ओर है, मतलब वाटर इमेज बन रही है। इस आकृति से इस आकृति में क्या बन रहा है बच्चों, वाटर इमेज बन रही है। वाटर इमेज बन रही है। हमें भी यही काम करना है, इस फिगर से इस फिगर की क्या करनी है, वाटर इमेज बनानी है। अब देखिए वाटर इमेज बनाएंगे तो जो ये वाला हिस्सा हमारा है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर की ओर होना चाहिए। अब ऊपर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। देखिए ये ऊपर हिस्सा दिया गया है, हो गया डी वाला आंसर करेक्ट। ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और राइट आंसर पे हम वहां पे पहुंच गए। तो डी वाली जो आकृति है वो यहाँ पे आपकी लगेगी आकर के। डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी वाला आकृति हमारी यहाँ पे लगे। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। आइए, क्या लॉजिक है 42 से 84 के बीच में, वही हमें 42, 84 और 126 के बीच में क्या लॉजिक है, वही हमको निकालना है ऑप्शन में, ठीक है। तो पहले हम आपको समझाते हैं कि इनके बीच में लॉजिक क्या है। 42, 84 और ये 126, इनके बीच का लॉजिक आपको निकालना है, ठीक। चलिए 42 में अगर हम इंटू 2 कर दें तो 84 हो जाएगा। 42 का 2 से मल्टीप्लाई 84 हो जाएगा। और 84 में अगर हम 42 जोड़े तो 4 2 6 और 8 4 12, 126 आपका हो जाएगा। समझ रहे आप, ठीक। अब इसी तरीके से अगर हम मान लिया ए ऑप्शन को देखते हैं, और ए ऑप्शन में अगर हम 70 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा, 140। 70 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 140, ठीक है। और 140 में चलिए मैं आपको करके दिखा दूं। ए ऑप्शन अगर हमने लिया
70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 140, और 140 में अगर हमने 70 को जोड़ा तो हमें कितना मिल जाएगा, 0, 14 7 21, 210 मिल जाएगा, जो कि नहीं दिया है। मतलब है कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है आपको 62। 62 को अगर हम इंटू करते हैं तो आपका 2 दूना 4, 2 छंग 12, 124 आता है। ठीक, अब 124 में हम 62 जोड़ देते हैं। 124 में 62 जोड़ दे तो 4 2 6, 6 2 8 और ये 186 आ जाएगा, जो कि वहां पे दिया गया है। मतलब ये जो सेकंड वाला है ये आपका सही हो जाएगा। 62 रेशियो 124 रेशियो 186। ठीक, ये वाला भी आपका गलत हो गया, ये वाला भी आपका सही नहीं होगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो गया। जो लॉजिक ऊपर दी गई थी वही लॉजिक हमारी बी वाले में भी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। उस विकल्प की पहचान करें जिसमें निम्नलिखित आकृति सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं। मतलब इसमें एम्बेडेड आपको देखना है, छिपी हुई आकृति देखना है। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, कहां पर छिपी है आकृति। इस आकृति को हमें देखना है कि कहां पे छिपी हुई है। आप इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक, कि आकृति जो है हमारी कहां पे छिप रही है। ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में तो नहीं बन पाएगा, लेकिन बी वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो इसको देखिए आप ध्यान से, और ये यहां पे देखिए आप, और यहां पे ऐसे बना हुआ, और ये इसको ऐसे ले जाए आप पीछे तक का, ऐसे देख रहे हैं आप। यहां पर भी देखेंगे हल्का सा ब्लैकिश है, ये तो ये वाली इमेज जो है आपकी यहाँ पे हिडन हो जा रही है। बी वाले ऑप्शन में ये आपकी फिगर यहाँ पे छुप जा रही है। ठीक है, तो बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A paper is folded and cut as shown in the following figure. How will it appear when unfolded? एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है जैसा कि निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, अनफोल्ड होने पर ये कैसा दिखाई पड़े। ठीक, हमें एक पहले ये कागज दिया गया है। देखिए ये एक आपका पेपर है, पूरा पेपर होता है ये, मतलब ये समझ लो ऐसे राउंड शेप का पेपर है, ऐसे राउंड शेप का पेपर था। उसके बाद इसको यहाँ पे बीच से फोल्ड किया गया है, ऐसे ये फोल्ड किया गया, डॉटेड एरिया। ठीक, फोल्ड करने के बाद ये, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप इसका है। सेकंड स्टेप में दोबारा फिर यहां से बीच से फोल्ड किया गया, ऐसे बन गया है। ठीक, उसके बाद इतना जो एरिया ये कट किया गया है, जो आप देख रहे हैं इसको, ये एरिया आपका कट किया गया है और एक कट अंदर लगाया गया। अब जब ये खोला जाएगा, तो जब ये खोला जाएगा तो पहले ये जो पेपर ऐसे फोल्ड है, ऐसे ऊपर की ओर खुलेगा, समझ आप। ये वाला जो एरिया है ये ऐसे जाके आपका खुलेगा। ठीक, अब देखिए खुलने के बाद इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये जो राउंड बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा आपका, और एक सर्कल यहाँ पे ये बनेगा, क्योंकि जब पेपर यहाँ खुलेगा तो इधर भी खुलेगा, और इधर खुलेगा तो इधर खुलेगा। समझ रहे हैं आप। ठीक, इस तरीके से यहां पे जब आप देखेंगे तो ये राउंड आपके होने चाहिए हर कोने पे, हर कोने पे होने चाहिए। तो ऑप्शन सी में पे भी है, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। दो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया, बाकी जगह पे ये सर्कल तो आपके आ रहे हैं। अब इस बीच वाली आकृति पे ध्यान दीजिए, जो आकृति बीच वाली है,
बीच वाली आकृति जो बनेगी ये आपका हर पेज पे यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे खुलेगा। इसमें क्या है, इन्होंने इस सबको मिला दिया है किसमें, सी वाले ऑप्शन, जो कि ऐसा नहीं होना है क्योंकि वो यहां से सेंटर से दूर है। ये आकृति आपकी सेंटर से दूर है, कॉर्नर से दूर है, तो दूर जाके आकृति बनेगी, लेकिन चार बनेगी, चार आकृति बनेगी। और ऐसा ऑप्शन हमें फिगर ए में दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां जो सही आंसर हमारा बनेगा ए वाला ऑप्शन बनेगा। जब हम आकृति को अनफोल्ड करेंगे, जब आकृति को खोलेंगे तो ऐसी आकृति बनकर आएगी। ये कंप्लीट दिमाग में इमेजिन करने वाला टॉपिक है, आपको दिमाग में रोक के चलना है। ठीक है, कैसे कैसे पेपर फोल्ड हुआ है, कैसे कैसे वो ओपन हो रहा है, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाता है आपके लिए। तो बहुत इसको ध्यान से प्रश्न को आपको करना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। Select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed on the right side of the figure. दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है। बोल भी दिया गया है, अगर ना भी कहा जाता तो हम राइट एंड ही मान के चलते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कि दर्पण हमारा यहाँ पे रखा गया है। ये आपका दर्पण है, दर्पण हमारा यहाँ रखा गया है। थोड़ा सा हमने ई बना दिया, बट हम दर्पण बनाना चाहते थे। ठीक, ये आपका दर्पण, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब देखिए आप दर्पण में आपको पता है जो चीज पास की है वो पास बनती, जो दूर है वो दूर बनती, जो करीब है वो करीब बनती, जो दूर है वो दूर बढ़ती। अगर आपको मिरर इमेज के बारे में पता हो, नहीं पता तो आप आज जान लें। ठीक है, कभी भी आप किसी मॉल वगैरह में जाए तो आप अपना ऐसा हाथ करेंगे सीधे, तो सबसे पहले ये हाथ की इमेज बनेगी, फिर आप पीछे बनेंगे। ये आपने फील किया होगा, है ना। तो मिरर इमेज में जो चीज सामने है वो पहले है, जो दूर है वो दूर है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले एन आएगा, तो हमें पहले एन चाहिए। ऑप्शन सी कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन डी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग किससे होगी, एन से होगी। ठीक है, बड़ा तरीका आसान रहता है, बिल्कुल सही तरीके से आप इसका काम कर सकते हैं। राइट आंसर और जल्दी आंसर। दूसरी बात, अब बचा ए और बी। ए और बी में देखिए क्या है, ए में एन जो है सीधे रखा हुआ है, एन की जब मिरर इमेज बनेगी तो चेंज होगी, एन की मिरर इमेज क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। इलिमिनेट करें, राइट आंसर अपने आप निकल जाता है, समझ रहा। इलिमिनेट कर दें तो राइट आंसर पूरा चेक नहीं करना पड़ता है, इसलिए हमारा जो सही आंसर बन गया है वो कौन सा बन गया, बी वाला। बी वाला करेक्ट आंसर बन गया। तो ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब इस तरीके से जल्दी करना, क्योंकि ऑप्शन को इलिमिनेट कर दिया तो हमें पूरा चेक नहीं करना पड़ा। हमने देखा यार ऑप्शन डी और सी होगा ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग करा ही नहीं उसने एन से। अब बचा ए, और ए में एन सीधा रखा हुआ, बी चेंज, खत्म। सारे लेटर को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। इसका भी बहुत जबरदस्त तरीका है ऑप्शन से करने का, इसको भी ऑप्शन से किया जाए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा ये आप देख लीजिए। सबसे पहले सी से शुरुआत होगी, सी में कैप्सूल और कैप्शन दो हैं, तो कैप्शन में सी ए पी और ये एस है, ये टी है, तो पहले टी नहीं, पहले क्या आएगा, पहले एस आएगा, सी ए पी, क्योंकि इन्हीं दो पे पहले हमें चेक करना है। दोनों में सी स्टार्ट किया ना, बाकी में तो डी चल रहा है। तो 1 और 5 में सी ए पी, बाद में एस, बाद में टी, तो सी ए पी एस पहले आएगा, सी ए पी टी बाद में आएगा, यानी 1 नंबर जिसमें होगा शुरुआत उससे करेंगे। तो हम ए ऑप्शन कैंसिल कर देंगे और डी ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, ए और डी दोनों कैंसिल कर देंगे। अब अपने पास बचा क्या, सी और बी। सी और बी में एक तो है 4 और 5 पे बात करनी है, 4 और 5 पे बात करनी है। देखिए 4 में डी आर ई, 5 में डी, सॉरी ओके, हाँ 4 और 5 पे बात करनी है। तो आपको पता 4 और 5 में तो डी है, ये सी है, तो पहले सी आएगा, खत्म बात। 4 और 5 में डी बाद में आएगा, सी पहले आएगा, तो 5 नंबर पहले आएगा, हो गया सी आंसर। सारे लेटर को हमने चेक नहीं किया ना, हमने सीधे ऑप्शन एलिमिनेट किया, उसके बाद बचा बी और सी, और बी और सी में 1 और 5 चेक कर लिया, हो गया कहानी। ये तरीका जब हम लगाएंगे सिलेक्शन तभी होगा। अब एक एक को चेक करने में बहुत टाइम चला जाता है आपका, और राइट आंसर निकलने में भी हो जाता है।
तो हम परीक्षा में वो अप्रोच लगाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो। ये अप्रोच आपकी बेहतर है। देखा आपने, आंसर एलिमिनेट किया, फिर एक दो बचा उसमें चेक कर लिया, आंसर आ गया आपका। ठीक, अगला प्रश्न, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। आइए चलिए देखते हैं क्या है लॉजिक इसको। 4, 8, 10, 14, 16, 20। ठीक, 4, 8, 10, 14, 16 और 20। 4 से 8 तक जाने में सीधे आपका +4 हो रहा है, और 8 से 10 तक आने में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 10 से 14 जाने में +4 हो रहा है, 14 से 16 जाने में +2 हो रहा है, 16 से 20 जाने में +4 हो रहा है, मतलब +2 की बारी है तो सीधे 22 आएगा। आसान सा क्वेश्चन है। +4 +2 +4 +2 +4 एंड +2, लास्ट में आपका +2 होगा। 22 आपका यहां पर आ जाएगा। 22 इज द राइट आंसर। बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। 22 है आपका राइट आंसर। 38, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए मीन्स प्लस, बी मीन्स मल्टीप्लाई, सी मीन्स डिविजिबल, डी मीन्स माइनस, देन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ मल्टीप्लाई है, सी का अर्थ डिविजिबल है, डी का अर्थ माइनस है, तो दिए गए समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको सिंपली चेंज करना है। ठीक है, इसमें आपको चेंज करना है। 61 ए दिया है, 20 बी दिया है, 20 बी, 42 सी दिया है, 42 सी दिया है, 7 डी दिया है, 7 डी और 11, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो जिसकी जो वैल्यू है, जैसे आपको 61 दिया है, 61 में ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है प्लस, ए मींस प्लस, तो यहां पे प्लस लगा दो और ये 20 लिख दो। 20 के बाद बी मींस क्या दिया है, ठीक है, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहां पे मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, और ये 42 कर दो। उसके बाद सी, सी मींस डिविजिबल, यहां पे सी मींस डिविजिबल लगा दो और ये आप 7 कर दो। फिर आपको डी दिया, डी का मतलब माइनस, ये माइनस कर दो और यह 11 मार्क के क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद बॉड मॉस आपको लगाना है। बॉड मॉस जानते हैं आप, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, है ना। का को पहले काटिए, फिर पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ के, ऋण का देव घटाए, ये पढ़ा होगा। देसी भाषा की बात अगर करें तो चलिए इसको जब हम करेंगे तो 61 + 20 और ये आप डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42 -11 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 61 है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 20 छक्का 120 -11 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये जो प्लस है उसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 181 -11 बराबर क्वेश्चन मार्क। 181 से -11 जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, 181 -11, 110, 8 में से 1, 170 आपको मिलेगा। 170 मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ए इज द राइट आंसर। 170 ए इज द आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a row of 57 person, X is 24th from the front while Y is 27 from the back. If they exchange their position, they Y become 34 from the back. Then what will be the position of X from the front? 57 व्यक्तियों की पंक्ति में X आगे से 24वें स्थान पर है, जबकि Y पीछे से 27वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदलते हैं,
y पीछे से 34वें स्थान पे जाता है, तो सामने से x का स्थान क्या होगा। ये इंटरचेंज का क्वेश्चन है, अदला बदली करने का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान इसका अप्रोच है, आप इसको ओरली कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, आप देखिए जैसे x पहले 24 नंबर पे था, जबकि y पीछे 27 नंबर पे था, स्थान बदलने के बाद y 34 नंबर पे आ जाता है, तो y कितना बढ़ रहा है। पहले y 27 नंबर पे था, जब स्थान परिवर्तन होता है तो जितना गैप लेकर के आप किसी के स्थान पर जाएंगे, उतना ही गैप लेकर के अगला भी आपके स्थान पर आएगा। जब दोनों में परिवर्तन होगा, जितने नंबर का गैप लेके हम आपकी चेयर पे जाएंगे, उतने नंबर का गैप लेकर के आप हमारी चेयर पर पे आएंगे। तो सिंपल सा फंडा है। जब y पीछे से 27 नंबर पे था, जैसे आप इसको समझिए अच्छे से, ये एक लाइन बनी हुई है ऐसे, ये 57% की लाइन है, 57 व्यक्ति यहां पर बैठे हुए। अब x आगे से 24 है, जबकि y 27 है, कोई बात नहीं। y पीछे से 27 है, मतलब समझ लो कि y की जो पोजीशन पहले यहां पे थी वो 27 थी। अब जब स्थान परिवर्तन हुआ तो कितना हो गया, पीछे से 34 यानी आगे बढ़ गया है। तो आगे बढ़ने का मतलब वो यहां कहीं अब आ गया है। अब y यहां पर आ गया है और इसका स्थान पीछे से 34 हो गया है। पहले 27 था, अब 34 हो गया है। क्लियर है। तो ये किसकी जगह पे आया है, यहाँ पे पहले x बैठता था, पहले x यहां बैठता था ना, तभी तो परिवर्तन हुआ है। अब x कहां चला गया, अब x यहां चला गया, इसकी जगह पे आ गया। y यहां आया और x यहां चला गया, आपस में परिवर्तन हो गया। अब परिवर्तन होने पे जब पहले y का स्थान 27 था, अब कितना हो गया 34, तो कितना नंबर बढ़ गया, 7 नंबर बढ़ गया। y अपने सीट से 7 नंबर बढ़ गया है। और x का आगे से कितना स्थान था, 24। x का स्थान आगे से कितना था, 24। और अब पूछ रहा है कि x का स्थान क्या होगा सामने से। तो भाई जब y 27 नंबर पीछे से थे और अब बढ़ के हो गए 34, यानी 7 स्थान बढ़ गए। इसका मतलब ये भी तो 7 स्थान बढ़ेंगे, क्योंकि जो गैप है इंटरचेंज करने पे बराबर का होता है। जितनी इसका गैप लेकर के आप हमारी सीट पे आओगे, उतनी का गैप लेकर हम भी आपकी सीट पे आएंगे। तो इसका मतलब ये भी 7 नंबर आगे बढ़ गए, 24 7 31। टोटल 31 पोजीशन इस समय दिखाई जा रही है, कहां से, सामने से। एक्स की जो पोजीशन है वो आपकी क्या है, 31 है। बी वाला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 इज द राइट आंसर है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which letter cluster will replace the question mark in the following letter series? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर समूह आएगा। ठीक, चलिए आइए, क्या है लॉजिक। आपको दिया है टी पी जी, ठीक। उसको थोड़ा सा हम नीचे डिस्कस करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सीरीज चल रही है तो यहां समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको दिया है टी पी जी, फिर दिया है पी टी के, और फिर दिया है एल एक्स ओ। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो चल रहा है, पहली चीज तो ये दोनों अपोजिट भी चल रहे हैं, लेकिन चलिए हम अगर आपको बताएं तो टी और जी आपस में, पी और के अपोजिट है, एल और ओ अपोजिट है, वो बात की बात हो जाएगी। यहां पे टी का नंबर है 20 और पी का नंबर है 16, यानी ये आप अगर देखेंगे तो हमें -4 दिख रहा है। पहले वाले में 20 से 16 हो गया, पी का नंबर 16 है, एल का नंबर 12 है, ये भी -4 ही दिख रहा ना। ऐसे एल 12 है तो -4 करेंगे तो 8 आएगा, मतलब एच आएगा। एच से शुरुआत होगी, चारों ऑप्शन मैच दिया गया आपको, एच से शुरुआत होगी। अच्छा, अब देखिए ये पी 16 है, ये 20 है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, +4। ये 20 है, ये 24 है, ये भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो ये 24 है,
और ये 4 28। 28 का मतलब है जेड तक 26, 26 2 28, यानी बी नंबर आएगा, यहां पे एच बी आएगा। अब अगर आंसर देखना है तो आप लगा सकते हैं पहला आंसर की एच बी यहीं शुरुआत किया है, पहला आंसर आप लगा सकते हैं, एच बी यहीं पे दिया हुआ है ऑप्शन देख करके, बल्कि लॉजिक आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जी का नंबर और के का नंबर, जी 7 है, के 11 है, 4 हो रहा है, 11 है ओ प्लस 4 15 हो रहा है, 15 4 19 प्लस 4 हो रहा है, यानी एच आएगा। एच बी एस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एच बी एस ए वाला आपका राइट आंसर। समझ रहे आप, +4 चल रहा है, लॉजिक शुरुआत में ये चल रही थी आपकी -4 है, +4 है और फिर +4 है। इस लॉजिक पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो आपको चीजें समझ में आई, और आपने देखा कि कुछ जगहों पे हम ऐसी अप्रोच लगाते हैं कि ऑप्शन से ही क्वेश्चन कर देते हैं। यही चीज हमारी परीक्षा में हमें सिलेक्शन दिलाती है, जो शायद आपको ना पता हो। हमारे बताने पे चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं, तो आपका सिलेक्शन होने में आपको आसानी मिलती है। इसीलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें स्पीड टेस्ट डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.